हेलो एवरीवन, गुरबाणी संस्कृत क्लासेस में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज हम रुचिरा भाग 1 के पाठ 2 शब्द परिचय है 2 के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में बताया गया है। जिन शब्दों के अंत में आ आता हो और स्त्रीलिंग का शब्द हो वे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। तो चलिए पाठ की ओर बढ़ते हैं। ऐसा का, ऐसा, यह का, कौन या क्या, यह क्या है, ऐसा दोला, ऐसा यह दोला झूला, यह झूला है, दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है, दोला उपवने अस्ति, झूला बगीचे में है। सा का, सा स्त्रीलिंग का है, सा वह, का कौन या क्या, वह क्या है, सा घटिका, घटिका घड़ी, वह घड़ी है, घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या सूचयति बताती है, घड़ी क्या बताती है, घटिका समय सूचयति, घड़ी समय बताती है। एते के, ये दोनों कौन हैं, किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल हैं, न नहीं एते चटके, ये दोनों गोरैयाँ हैं, चटके किम कुरुते, दो गोरैया क्या कर रही हैं, एते विहरत, ये दोनों फुदक रही हैं। ते के, वे दोनों कौन हैं, ते चालिके हैं, वे दोनों चालिकाएँ हैं या महिला ड्राइवर हैं। ते किम कुरुते, वे दोनों क्या कर रही हैं, ते वाहनम चालयते, वे दोनों वाहन या गाड़ी चला रही हैं। एताः का, ये सब क्या हैं, एताः स्थालिकाः, ये सब थालियाँ हैं। किम एताः गोलाकाराः, क्या ये सब गोलाकार हैं, आम हाँ, एताः गोलाकाराः एव, ये सब गोलाकार ही हैं। ता का, वे सब कौन हैं, ताः अजाः, वे सब बकरियां हैं। ताः किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं, ताः चरन्ति, वे सब चर रही हैं। यहाँ हमने पाठ के हिंदी अनुवाद को कर लिया है। अब हम इसके अभ्यास को करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है उच्चारणम कृत, उच्चारण करो। ये शब्द दिए गए हैं, इनका हमें उच्चारण करना है और साथ के साथ हम इनके अर्थ को भी जानेंगे। छात्राः, छात्र या छात्रा या विद्यार्थी, शिक्षिकाः, अध्यापिका, नौका, नाव, लता, लता या बेल, पेटिका, संदूक, छुरिका, छुरी या चाकू, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला या लैब, माला, माला, कलिका, कली, लेखिका, लेखिका, सेविका, सेविका या सेवा करने वाली, गायिका, गायिका या गाने वाली। इसी का ख भाग है। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण करो। यहाँ चित्र दिए गए हैं और उनके लिए नीचे शब्द दिए गए हैं, तो इनका हमें उच्चारण करना है। सूचिका, सुई, पिपीलिका, चींटी, कुंचिका, चाबी, द्विचक्रिका, साइकिल, उत्पीठिका, मेज, मक्षिका, मक्खी, अग्निपेटिका, माचिस, मापिका, स्केल, वीणा, वीणा। हमारा अगला प्रश्न है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, वर्ण संयोजन करके पदों को या शब्दों को कोष्ठक में लिखो। यहाँ पर वर्ण विच्छेद वाले
वर्णों का संयोजन करके हमें कोष्ठक में लिखना है। पहला है क उ कु र उ रु और त असे तह, कुरुतः। उ और द या आ से द्या, न ए से ने, उद्याने। स आधा है, थ आ से था, ल ई से ली और क आ से का, शब्द बन गया स्थालिका। घ अ से घ, ट ई से टी और क आ से का, शब्द बन गया हमारा घटिका। आधा श त र ई से त्री, ल ई से ली, ग और ग अ से गह, तो शब्द बन गया हमारा स्त्रीलिंगः। मैं आ से माँ, प ई से पी और क आ से का, शब्द बन गया मापिका। पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित, पदों के वर्ण विच्छेद को प्रदर्शित कीजिए। तो कोकिले, यहाँ पर इनका हमें वर्ण विच्छेद करना है। को से हो गया क ओ, की से हो गया क ई और ले से हो गया ल ए। उसी प्रकार चटके से च से हो गया हमारा च अ, ट से ट अ, के से के ए, क ए। धाविका, धा से ध आ, वी से व ई, का से क आ। कुंचिका, क उ से कु, य आधा और च ई से ची और क आ से का से क आ। खटवा, ख ऐसे ख, ट आधा, वा व आ। और छुरिका, छ उ छु, री से र ई और का से क आ। हमारा अगला प्रश्न है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत, चित्रों को देखकर संस्कृत शब्द लिखो। यहाँ पर चित्र दिए गए हैं और इनका हमें संस्कृत में शब्द लिखना है। ये मेज है, इसको संस्कृत में हम उत्पीठिका कहेंगे। संदूक, पेटिका, नाव, नौका, गोरैया, चटका, महिला, महिला, स्केल, मापिका। वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, वचन के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करो। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, जैसे लता, लते, लता, लता यहाँ एक वचन का है, लते द्विवचन और लता यहाँ पर बहुवचन का है। उसी प्रकार अन्य शब्दों को भी हम वचन के अनुसार यहाँ पर लिखेंगे। गीता यहाँ पर एक वचन का है तो द्विवचन में हो जाएगा गीते और बहुवचन में गीता। पेटिका, पेटिके, पेटिका। अगला है हमारा शब्द खटवा, खटवे, खटवाह, सा, ते, ताह, रोटिका, रोटिके, रोटिकाः। अगला प्रश्न है कोष्टकात् उचित शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत, कोष्टक से उचित शब्द, ये कोष्टक है, इससे उचित शब्द चुनकर वाक्य की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रिया एक वचन की है, द्विवचन की या बहुवचन की है, उसी के अनुसार हम कोष्टक में से कर्ता शब्द का प्रयोग वचन के अनुसार करेंगे। तो पठती यहाँ पर एक वचन का है तो एक वचन का शब्द बनेगा हमारा बालिका, ये बहुवचन का है तो शब्द बन जाएगा हमारा बालिका। पठती एक लड़की पढ़ती है। अजय चरता है, चरता द्विवचन की क्रिया है तो शब्द बन जाएगा हमारा अजा, यहाँ बहुवचन का तो ये बन जाएगा हमारा अजय। अजय चरता है, दो बकरियाँ चर रही हैं। द्विचक्रिकाः सन्ति, साइकिलें हैं। नौकाः चलती, एक नौका चलती है। अस्ति यहाँ पर एक वचन की क्रिया, उसी प्रकार सूचिका अस्ति सुई है। मक्षिकाः उत्पतन्ति, अनेक मक्खियाँ उड़ रही हैं। हमारा अगला प्रश्न है सा, ते, ता इत्येभ्यः उचित सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, सा, ते, ता इनमें से उचित शब्द, उचित सर्वनाम शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो यहाँ पर हम देखेंगे लता एक वचन है और क्रिया भी एक वचन की है, तो हम एक
वचन के को अनुसार सा का प्रयोग करेंगे। महिला बहुवचन है तो हम ता प्रयोग करेंगे। सुधा यहाँ एक वचन है तो हम ता का प्रयोग करेंगे। और जवनिके यहाँ पर द्विवचन का है तो हम ते का प्रयोग करेंगे। पिपीलिका यहाँ बहुवचन में है तो हम ता का प्रयोग करेंगे। चटके द्विवचन है तो हम ते का प्रयोग करेंगे। लता अस्ति, लता है, सा अस्ति वह है। महिला धावंती, अनेक महिलाएं दौड़ रही हैं। ता धावंती वे सब दौड़ रही हैं। सुधा वदती, सुधा बोल रही है। सा वदती वह बोल रही है। जवनी के दौलतः, दो पर्दे झूल रहे हैं। ते दौलतः वे दोनों झूल रहे हैं। पिपलिका चलंती, अनेक चिटियां चल रही हैं। ताह चलंती वे सब चल रही हैं। चटके कूजतः, दो गोरैयां कूज रही हैं। ते कूजतः वे दोनों कूज रही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मंजुषात कर्तृपदम चित्वा ऋक्स्थानानि पूरयत। मंजुषात यानी पेटिका में जो कर्ता पद दिए गए हैं उनको चुनकर ऋक्स्थान की पूर्ति करनी है। ऋक्स्थान भरते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर वाक्य के अंदर हमारी क्रिया किस वचन में है उसी वचन के अनुसार हम कर्ता का प्रयोग करेंगे। अगर हमारी क्रिया बहुवचन की है तो हम बहुवचन का कर्ता प्रयोग करेंगे, और हमारी क्रिया एक वचन की है तो हम एक वचन का कर्ता प्रयोग करेंगे। द्विवचन की क्रिया है तो हम द्विवचन का कर्ता प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है पुष्पमाला डैश संति। संति बहुवचन में है तो बहुवचन में हमारे पास दो शब्द हैं, तो यहाँ पर इसके लिए शब्द हो जाएगा प्रयोग पुष्पमाला संति। पुष्पमालाएं हैं, अनेक पुष्पमालाएं हैं। बालकः पश्यति, लड़का देखता है। लेखिका लिखती, लेखिका लिखती है। सिंगाः गर्जन्ति, अनेक शेर गरजते हैं। त्रिचक्रिका चलती, त्रिचक्रिका होता है ऑटो रिक्शा चलता है। हमारा अगला प्रश्न है, मंजुषात पदानुसारम क्रियापदम चित्वा ऋक्स्थानानि पूरयत। मंजुषात यानी पेटिका से कर्ता पद के अनुसार क्रियापद को चुनकर ऋक्स्थान की पूर्ति करो। ये हमारे यहाँ पर क्रिया दी गई हैं और सामने यहाँ पर हमारे वाक्यों में कर्ता दिया गया है। तो अगर हमारा कर्ता एक वचन का है तो हम एक वचन की क्रिया प्रयोग करेंगे। कर्ता द्विवचन का है तो द्विवचन की क्रिया प्रयोग करेंगे। कर्ता बहुवचन का है तो हम बहुवचन की क्रिया प्रयोग करेंगे। सौम्या एक वचन में है तो सौम्या नृत्यति, सौम्या नाचती है। चटके विहरत, दो गुरैयाँ फुदक रही हैं। बालिके गायक हैं, दो बालिकाएं या दो लड़कियां गा रही हैं। छात्राः लिखन्ति, अनेक छात्राएं लिख रही हैं। जनाः पश्यन्ति, अनेक लोग देख रहे हैं। तो यहाँ इस तरह से सौम्या एक वचन में थे तो एक वचन की क्रिया प्रयोग की। चटके द्विवचन में था तो द्विवचन की क्रिया प्रयोग की गई है। बालिके द्विवचन में था तो द्विवचन की प्रयोग की गई, और छात्रा यहाँ बहुवचन में था तो बहुवचन की क्रिया प्रयोग की गई। जना बहुवचन में थे तो यहाँ पर बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।